देखो बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया गया है परवलय का। अभ्यास है 11.2 और सवाल है वाई स्क्वायर माइनस का 8x। तो हमें पता है कि जो ये समीकरण दी गई है परवलय के रूप में है, क्योंकि परवलय की जो बेसिक समीकरण होती है वह होती है वाई स्क्वायर बराबर कितना 4ax, जिससे हम परवलय की दी गई समीकरण की तुलना करते हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है आपको, वो चिन्ह माइनस का दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x। तो हमने इसकी तुलना कर ली वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax से। अब देखो, ये भी वाई स्क्वायर का मान है और ये भी वाई स्क्वायर का मान है, तो हमने जो है माइनस का 4ax बराबर माइनस के 8x के इक्वल रख दिया। माइनस से आपका माइनस कटा, एक्स से आपका एक्स कटा, और 4 दूनी कितना आ गया आपका 8। तो ए का मान कितना आ गया 2। अब हमें जो है, जो ये हमें दे रखा है शुरू में समीकरण वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x, इसको अक्षों पर दिखाना है। तो अक्षों पर दिखाने के लिए हमने इसकी अक्ष खींच लिए। ये हो गया हमारे पास एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। हमें पता है कि एक्स अक्ष में यहाँ होता है आपका प्लस का चिन्ह और यहाँ होता है आपका वाई अक्ष में प्लस का चिन्ह। एक्स अक्ष पर माइनस और यहाँ क्या होता है आपका वाई अक्ष पर माइनस। अब यहाँ जो है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x है, तो x में जो माइनस की वैल्यू है वो आपकी इधर की तरफ है। तो इस चित्र को हमने इस तरीके से बना लिया। देखो कैसे, ये हमारे कितना है, ये है माइनस का 8x, तो x में जो है आपका माइनस इधर की तरफ है, तो हमने इसका परवलय यहाँ खींच दिया। इतना काम करने के बाद अब हमें निकालनी है इसकी नाभि। तो नाभि का जो सूत्र होता है वह है आपका a0 या 0a। अब उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर जो है आपका ये पॉइंट है। अब जब पॉइंट है तो इसमें जो है आपका a बराबर कितना होगा, नाभि का मान a,0। a क्यों, मतलब a0 क्यों और 0a क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिली हुई है। ठीक है, ये जो है आपका x अक्ष पे है और x अक्ष में जो है आपका शुरू वाली मान किसका होता है, x का, और ये किसका होता है बाद वाला y का। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। तो कितना हो जाएगा माइनस का a,0 और a का मान कितना है माइनस का 2। तो कितना हो गया इसका आंसर माइनस का 2,0। अब नाभि निकालने के बाद आता है आपका क्या, अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण कौन सा होगा, जिसका मान 0 होगा। अब यहाँ पे जो है आपका y का मान जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा क्या आपका अक्ष का समीकरण। अब आओ नियता पर। नियता जो होती है वो परवलय के जस्ट दूसरी ओर खींचती है। तो ये होगी हमारी क्या है पे नियता। अब नियता का मान किस में होगा, देखो जो आपका x अक्ष है वो प्लस का है, तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 2। x बराबर a, ये किस में हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इधर की तरफ जो है आपका x प्लस में है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई का सूत्र कितना था 4a। तो 4 गुणा 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखो कुछ तो यहाँ से क्लियर हुआ, और मैं अभी जो अगला सवाल है वो आपको बता रहा हूँ। करना इसमें कुछ नहीं है, देखो एक बार मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 8x, तो हमने माइनस के 8x की तुलना किससे कर दी, माइनस के 4ax से। माइनस से आपका माइनस कैंसिल, x से आपका x कैंसिल, 4 दूनी 8, a कितना आ गया आपका 2। अब जो है देखो, जो हमारा ये खींचेगा परवल है x में खींचेगा आपका माइनस की तरफ। क्यों खींचेगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस का 8x दिया हुआ है। नाभि कितनी होती है a,0। a,0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि x का मान इसलिए पता है क्योंकि ये हमारा परवल है x की तरफ बन रहा है a,0। अब a कितना हो जाएगा बोल रहे हैं यहाँ से 2,0। अब चिन्ह माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये जो आपका परवलय है वो x अक्ष के इस ओर है। तो माइनस का 2,0। जो हमारी नियता होती है वो परवलय के जस्ट दूसरी ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका बताओ, x बराबर प्लस का 2। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी हो गई 4a। अब नेक्स्ट सवाल है 11.2 का है चौथा सवाल, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 16y। सूत्र क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, लेकिन यहाँ पे दिया गया है आपका y में। तो कुछ नहीं करना, इसको पलट दो। एक्स स्क्वायर बराबर कितना मान लो
4ay और यहाँ चिन्ह माइनस का है इस वाले में, तो इसको जो है माइनस में मान लो। माइनस से आपका माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ए कितना आ गया आपका, ए बराबर 4। अब y में माइनस खींचना है तो हमें पता है x यहाँ प्लस का है, y यहाँ प्लस का है, y यहाँ माइनस का है और x यहाँ माइनस का। y में माइनस, ये हमने यहाँ खींच दिया। मान लो इसकी नाभि जो है इस बिंदु पर स्थित है, तो यहाँ जो होगा आपका y का मान होगा, किस में होगा, y का मान माइनस में। तो नाभि कितनी हो जाएगी, 0। अब y जो होगा 0 और a, ये तो होगी नाभि क्योंकि हमें यहाँ जो है y में बन रहा है, तो 0, a और उसमें क्या था आपका a, 0 क्योंकि वहाँ वो x में बन रहा था, यहाँ ये y में बन रहा है। लेकिन 0, a, लेकिन जो ये है a का मान ये नीचे की तरफ है और यहाँ नीचे क्या है आपका y माइनस में है। a का मान कितना है, माइनस का 4। तो ये क्या हो गई इसकी नाभि, 0, -4। अब परवलय पर क्या है, इसके अक्ष का समीकरण, तो नाभि कितनी है 0a, तो x का मान कितना है आपका 0, तो ये क्या हो गई इसकी नाभि। अब नियता जो होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी, यहाँ से ऊपर की ओर। तो यहाँ अगर ये माइनस में है तो नियता में जो होगा आपका इसका मान प्लस का होगा, क्योंकि ऊपर की ओर जो है आपका y प्लस का है। तो कितना हो जाएगा बताओ, a बराबर कितना, सॉरी नियता कितनी हो जाएगी आपकी, y बराबर 4। अब नाभिलंब की लंबाई निकाल लेंगे तो कितना आपका 4a, ये आपका सूत्र है। तो 4 × 4 कितना हो गया आपका 16। नियता y बराबर a और a का मान आपका प्लस में होगा क्योंकि नियता जो है आपकी वो इस ओर खिंची हुई है। तो ये सवाल हैं कुछ, इस तरीके से आप बाकी सवालों को कर सकते हैं।